नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ और हानि, जो आज 8वां भाग है और टॉपिक है संयुक्त क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न, जिसमें एक प्रश्न लिया गया है कि एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा पंखा 19% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों पंखा जो खरीदा गया है 2160 रुपये में खरीदा गया है और पहले वाले पंखा पर इसको लाभ हुआ है 15% का, यानी ये पहला पंखा हो गया और ये पहला पंखा पर लाभ हो रहा है 15% और दूसरा पंखा पर हानि हो रहा है 9%, यानी लाभ होगा तो प्लस और हानि होगा तो माइनस। लेकिन जब दोनों सौदे को देखा जा रहा है तो न तो लाभ हो रहा है न तो यानी 0% ही हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि 15 में से अगर 0 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15 और 0 में से 9 घटाएंगे, क्योंकि माइनस जो है 0 से छोटा है। 0 माइनस माइनस 9 यानी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 9। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ से रेशियो बना लेंगे, अनुपात बना लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यह 9 संबंध 15 या कट करके छोटा कर दें 3 9 1 5। तो यदि इसे हम अनुपात के रूप में देखें तो 3 संबंध 5 के अनुपात में है। यदि इसका अनुपातिक योग निकालें तो 3 और 5 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि जो मूल्य है 2160 रुपया, 3 भाग पहले वाला पंखा का है और 5 भाग दूसरे वाला पंखा का है। तो पहले पंखे का मूल्य हो जाएगा, पहले पंखे का मूल्य 2160 गुणे 3, पहले वाले से भाग देते गुणा करेंगे बटा टोटल दोनों का जो योग होगा यानी 8। तो 8 से यदि इसे कट करेंगे तो 8 दूना 16, 5 बचा और 6, 8 7 यानी 270 गुणे 3 से गुणा करेंगे 3 शून्य 0, 3 7 21, तो 3 दूना 6 2, यानी पहले वाले पंखे का मूल्य जो होगा 810 रुपया होगा। दूसरे पंखे का मूल्य तो 2160, दूसरे वाले का हम देख रहे हैं अनुपात तो 5 है और टोटल दोनों का योग जो 8 है, 3 + 5 है, तो बटा 8 कर देंगे। 8 से काटे तो ये हो गया 270, गुणा कर देंगे 5 से तो 5 शून्य 0, 5 7 35, 5 2 10 2। तो सवाल में दिया था कि पहले पंखे पर 15% का लाभ है और दूसरे पंखे पर 9% की हानि है। तो लाभ को प्लस करेंगे, हानि को माइनस करेंगे। 15 में से यदि 0 घटाएंगे तो ये 15% ही रहेगा और 0 में से 9 घटाएंगे तो यह प्लस हो जाएगा, जैसे कि 0 माइनस माइनस 9 यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यदि इसे हम अनुपात में बदलेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। 9 को काटेंगे 3 से 3 बार में कटेगा, 15 5 बार में कटेगा। अनुपातिक योग निकालेंगे तो 3 + 5 यानी 8 होगा। अब 2160 में अगर 3 का गुणा करके 8 से भाग दे देंगे तो पहले पंखे का मूल्य निकल जाएगा और 2160 में अगर 5 से गुणा करके 8 से भाग दे देंगे तो दूसरे पंखे का मूल्य निकल जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि पहला सवाल जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ने 2 कलम 65 रुपये में खरीदी। उसने उनमें से एक को 7% लाभ पर तथा दूसरे कलम को 6% हानि पर बेच दिया और इस प्रकार उसे न तो कोई लाभ हुआ और न कोई हानि हुआ। तो कलमों का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि जो पहली कलम है वो 7% लाभ पर बेची जा रही है और दूसरी कलम जो है 6% हानि पर बेची जा रही है। लेकिन पूरे सौदे में उसे न तो लाभ हुआ है न तो हानि, यानी 0% हो जाएगा। अब करेंगे क्या कि 7 में से 0 घटा देंगे, ये 7% हो जाएगा और 0 में से 0 माइनस 6 यानी प्लस 6% हो जाएगा। तो अब इसको हम अनुपात में बदलेंगे तो परसेंटेज तो हट जाएगा, परसेंटेज से कट जाएगा, यानी 6 संबंध 7 और अनुपातिक योग निकालेंगे तो यह 13 होगा। अब करेंगे क्या कि पहली वाली कलम का मूल्य निकालेंगे। पहले कलम का मूल्य तो 65 गुणे 6 बटा में 13 से काट देंगे, 13 5 65 यानी 5 गुणे 6। तो पहले कलम का मूल्य हो जाएगा 30 रुपया। दूसरी कलम का मूल्य, दूसरी कलम का मूल्य 65 गुणे 7 बटा 13, 13 5 65 यानी 5 गुणे 7 यानी 35 रुपया। तो हम देख रहे हैं कि जब एक कलम को 7% लाभ पर और दूसरे कलम को 6% हानि पर बेचा जा रहा है, लेकिन पूरे सौदे में न तो लाभ है न तो हानि है, तो पहली कलम का मूल्य निकला 30 रुपये और दूसरे कलम का मूल्य निकला 35 रुपया। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल। प्रश्न दिया कि एक दुकानदार 520 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। वह एक वस्तु को 16% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। इस सौदे में न तो लाभ हुआ और न ही हानि, तो हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले वाले सवाल में जो भी हम लोग पढ़े उसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना था और इस प्रश्न में हानि पर बेची गई यानी 10% हानि पर जो वस्तु बेची गई है उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ये पहले सबसे पहले देखें कि पहली वस्तु पर कितना लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर कितना हानि हुआ। तो पहली वस्तु पर 16% का लाभ है और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि, लेकिन पूरे सौदे में न तो लाभ हुआ है न तो हानि। तो करेंगे क्या कि 16 में से 0 घटा देंगे तो ये 16% होगा और 0 में से घटाएंगे तो यह 10% हो जाएगा। अब इसे हम अनुपात में बदलेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यानी 2 5 10 2 8 16। यदि अनुपातिक योग निकाले तो 8 5 13। अब हम करेंगे क्या कि सवाल में पूछा है कि 10% हानि पर, यानी लाभ पर बेचा गया और हानि, तो 10% हानि पर बेची गई वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। यदि क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा तो 10% हानि निकाल देंगे, यानी 90% मान निकाल देंगे तो पता हो जाएगा। तो हानि पर बेची गई, हानि पर बेची पहले दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य तो होगा 520 गुणे 8 बटा 13
13 चौका 52, यानी 40 बार में कटेगा, 8 चौका 32, यानी 320 रुपया क्रय मूल्य है। लेकिन इसे 10% हानि पर बेचा गया है, तो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य बराबर 320 गुणे 10% हानि, यानी 100 में से 10 घटा देंगे, यानी 90 बटा 100। तो 1 0 से यह कट जाएगा, 1 0 से यह कट जाएगा, यानी 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, कुल मिला जुलाकर 288 रुपया इसका विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर पूछा गया था कि हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, और क्रय मूल्य ज्ञात होने के बाद क्या करेंगे, उसका 90% निकाल देंगे, क्योंकि 10% हानि पर बेची गई है, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा, यानी 320 रुपया क्रय मूल्य आया, तो 320 गुणे 90 बटा 100 हल करने पर आपका मान आया 288 रुपया, और यही इसका अभीष्ट विक्रय मूल्य होगा। तो आइए अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए और बी 5000 रुपये में खरीदे, और उसने ए को 20% लाभ पर और बी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार से अपनी लागत पर 2% का लाभ हुआ। तो ए का क्रय मूल्य कितना? तो हम देखते हैं ये दो वस्तु ए और बी। ए वाली जो वस्तु है 20% लाभ पर बेची गई, और बी वाली वस्तु जो है 10% हानि पर बेची गई, लेकिन पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ। पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो अब करेंगे क्या, 20 में से अगर 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 18%, और 2 में से 10 हटाएंगे तो 2 + 10 यानी 12% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। और इसे हम अगर अनुपात में बदल दें तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 3 18। यदि अनुपातिक योग निकालें तो 2 + 3 यानी 5। तो प्रश्न में पूछा है कि ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी इस वाले भाग का मान ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या कि पूरा मूल्य दिया था इसका, ए का क्रय मूल्य ए का क्रय मूल्य तो हो जाएगा आपका 5000 गुणे 2/5। तो 5 से काट देंगे तो ये 1000 बार में कट जाएगा, यानी 1000 गुणे 2 कुल मिला जुला के 2000। तो वस्तु ए का जो क्रय मूल्य है वो 2000 रुपया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। तो प्रश्न है कि एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चीनी है, जिसमें से कुछ हिस्सा वह 8% लाभ पर बेचता है, शेष हिस्से को 18% लाभ पर बेचता है, और पूरे सौदे में उसे 14% का लाभ हुआ हो, तो 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो चीनी को 2 भाग में बेचा है। पहला भाग जो है 8% लाभ पर, और दूसरा भाग 18% लाभ पर, लेकिन पूरे सौदे में से 14% का लाभ हुआ। तो करेंगे क्या कि 18 में से अगर 14 घटा देंगे, क्योंकि 18 ज्यादा है इससे, 18 में से 14 अगर घटा देंगे तो ये आएगा 4%, और 14 में से 8 घटाएंगे, 18 माइनस 14 ये 4% होगा, और 14 माइनस 6%। तो अब इसे अनुपात में बदल देंगे तो हो जाएगा आपका 4 संबंध 6।
तो 2 दूना 4, 2 3 6। तो सवाल में पूछा कि 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा, तो टोटल चीनी की मात्रा जो थी 50 किलोग्राम थी। अब 50 किलोग्राम में 18% वाला यानी इसका भाग देख रहे हैं तो 3 है, अनुपातिक योग करेंगे तो 3 2 5, यानी निकालेंगे 18% पर बेची गई चीनी की मात्रा, 18% पर बेची गई चीनी की मात्रा बराबर होगा 50 गुणे 3 बटा 5। तो करेंगे क्या कि 5 से काटेंगे तो 15 में 50 यानी 10 गुणे 3 यानी 30 केजी। तो उम्मीद करते हैं कि संयुक्त क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न जो समझाया गया आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।